तो गाइस जब से जो है हमें बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स के अंदर में जो है टाइम स्किप दिखाया गया है, उसके बाद फिर हमें जो बहुत सारे कैरेक्टर्स का जो यहाँ पे अलग अलग पावर फॉर्म और न्यू पावर लेवल्स और एबिलिटीज जो हमें यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो इन सभी चीजों को देखकर तुम्हारे दिमाग में कभी न कभी तो ये सवाल जरूर आया हो कि आखिर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है कौन यहाँ पे। ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारे दिमाग में भी ये सवाल जरूर आया। अगर मेरे दिमाग में भी ये सवाल उठा था तो आज जो तुम्हारी इस क्यूरियोसिटी को मैं शांत करने वाला और तुम्हारे सवाल का भी जवाब देने वाला हूँ कि आखिर जो है बोरुटो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कौन है। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं जो कवर करने वाला हूँ बोरुटो के 12 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स को। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स होंगे जो कि इस लिस्ट को डिजर्व करते हैं, लेकिन आई होप कि किसी रीजन की वजह से वो जो इस लिस्ट पे ऐड नहीं हो पाए, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो पूरी वीडियो को जो एंड तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी बकवास के। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर 12 के साथ में। तो गाइस जो नंबर 12 पे जो कैरेक्टर आता है उसका नाम है मित्सुकी। और अब देखो मित्सुकी जो तुम्हें पता है कौन है, ओरोचिमारू का बेटा है वो। तो लिटरली उसके पावर लेवल का अंदाजा तुम यहीं से लगा सकते हो कि लिटरली तुम्हें पता है ओरोचिमारू के पास में क्या क्या पावर्स थी। और मित्सुकी की अगर पावर्स की अगर हम बात करें तो उसके पास जो एक परफेक्ट स्नेक स्टेज मोड है। उसके साथ साथ जो वो ओरोचिमारू की तरह ही जो है स्नेक्स का यूज जो है फाइटिंग के लिए कर सकता है। लेकिन एक परफेक्ट पावरफुल स्टेज मोड होने के बाद भी जो टाइम स्किप के बाद में सिर्फ वो मार खा रहा है यहाँ पे। लेकिन हाँ, अगर मित्सुकी जो अपने सेज मोड को जो है बहुत अच्छे से अगर यूटिलाइज कर पाता है और कुछ और न्यू टेक्निक्स अगर ओरोचिमारू से वो सीखता है तो हो सकता है कि फ्यूचर में जाके वो और पावरफुल बन सकता है इस लिस्ट में और ऊपर भी जा सकता है। तुम्हें क्या लगता है अपने आइडियाज कमेंट्स में जरूर बताना। और इसी के साथ में जो अब हम नंबर 11 पे बढ़ते हैं, जहाँ पे नंबर 11 पे जो कैरेक्टर आता है उसका नाम है हिमावारी उजुमाकी। देखो गाइस जब बोरुटो के मांगा के अंदर हमें ये भी रिवील किया गया था कि हिमावारी जो है कुरामा की जो न्यू जिंजुरिकी है और वो जो खुद ही एक नाइन टेल्स बन चुकी है, क्योंकि नाइन टेल जो उसके अंदर में फिर से रीइंकारनेट हुआ था वो कोई नॉर्मल जिंजुरिकी नहीं है। तब से जो हमें उसका एक अलग ही लेवल का एक पोटेंशियल जो है दिखाया गया था। तुम्हें खुद पता होगा इसके नाइन टेल आखिर कितना पावरफुल है और नारुतो ने जो नाइन टेल की मदद से कितने बड़े बड़े झंडे गाड़ के रखे हुए और क्या क्या कांड उसने किए हैं ये तो तुम्हें पता ही होगा। तो उसी तरीके से अगर हिमावारी को भी जो एक प्रॉपर टाइम मिलता है और उसे जो एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कुरामा की, तो हो सकता है कि वो कुरामा के पावर्स को आगे जाके मास्टर कर ले और ये भी हो सकता है कि वो नारुतो को सरपास भी कर सकती है। तो कैसे तुम्हें क्या लगता है, क्या जो है हिमावारी नारुतो को सरपास कर पाएगी या नहीं? और अगर वो जो है नारुतो को सरपास करती तो हो सकता है कोई इस लिस्ट के अंदर में और भी ऊपर जा सकती है। तो इसके बाद जो हम बढ़ते हैं नंबर 10 कैरेक्टर पे। तो नंबर 10 पे जो कैरेक्टर आता है उसका नाम है यहाँ पे शारदा उचिहा। अब देखो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं जो ये कहूंगा कि शारदा की मांगी सारिगन की एबिलिटीज बहुत ज्यादा ब्रोकन है। अभी के लेटेस्ट चैप्टर्स के अकॉर्डिंग अगर तुम उसकी मांग्यो सारिगन की एबिलिटीज देखो वो इतनी ज्यादा ब्रोकन है कि लिटरली किसी भी एनिमी को जो वन हिट कर सकती है। जहाँ पे तुम्हें याद ही होगा कि जब शारदा ने इसका यूज जो चैप्टर 21 के अंदर में किया था उसने जो रियो को लिटरली वन शॉट कर दिया था। और हाँ, ये जो है शारदा के मांग्यो सारिगन का फुल पोटेंशियल भी नहीं है। अगर उसे जो है अपनी सारिगन का फुल पोटेंशियल को यूज कर ले तो जो लिटरली वो और भी ज्यादा ब्रोकन कैरेक्टर जो है बन सकती है। अब देखो इसे अचीव करने के लिए शारदा को जो है अपनी इटर्नल मांग्यो सारिगन को जो अवेक करना पड़ेगा। अब इसका मेथड तो तुम्हें पता ही है कि उसे जो अपनी सासकी की आंखें जो है खुद में इम्प्लांट करनी पड़ेंगे, तब जाके वो जो अपनी इटर्नल मांग्यो सारिगन को जो अवेक कर सकती है। और हाँ, इसके अलावा जो है शारदा की जो सेकंड आई की पावर है वो भी अभी तक हमें बताई नहीं गई है। इसके अलावा अगर शारदा के पास में एक परफेक्ट सुसानो होता है तो उसका कॉम्बो जो है उसके इन एबिलिटीज के साथ में मिलकर जो एक बहुत ज्यादा ब्रोकन कैरेक्टर को जहाँ पे जन्म देगा, जो कि शारदा यहाँ पे बन सकती है। लेकिन इसके लिए उसे अपने फुल पोटेंशियल को भी अचीव करना पड़ेगा, तब जाके वो जो इस लिस्ट के और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के लिस्ट में जो आ सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी जो है मैं इस लिस्ट के अंदर में इसे सिर्फ इसी रैंक पर यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। और अगर जो है शारदा अगर अपने फुल पोटेंशियल को अचीव करती है तो हो सकता है कि वो जो है सास्के नारुतो को भी जो है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ पावर जो सरपास कर दे। तुम्हें क्या लगता है क्या शारदा ऐसा कर सकती है या नहीं? क्योंकि इसकी एबिलिटीज को देखकर जो मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। और फिलहाल जो है अब बढ़ते हैं नंबर 9 कैरेक्टर की तरफ है, जहाँ पे जो नंबर 9 पे जो कैरेक्टर आता है उसे जो है उसका नाम है जिराया का या क्लोन यानी कि कासिन कोजी। अब देखो तुम्हें याद हो कि जिराया कौन है, लिटरली जो एक लेजेंडरी सानी और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की लिस्ट में जो नारुतो की वो जो टॉप पे आता है। कासिन कोजी कोई और नहीं बल्कि जिराया का ही क्लोन है, जिसके पास में जो है जिराया के सारे इनहेंस एबिलिटीज है। इसके अलावा जो है कासिन कोजी के पास में एक परफेक्ट सेज मोड भी है। नारुतो की तरह एक जायंट राशिंगन को भी जो बहुत इजीली यूज कर सकता है। तुम्हें पता ही होगा कि कासिन कोजी के पास में जो है शिबाया की पावर भी, जिसकी मदद से वो जो है हर पॉसिबल फ्यूचर आउटकम को भी देख सकता है। और इसी की वजह से एक बहुत ज्यादा ट्रिकी अपोनेंट बन जाता है कासिन कोजी, जिसे जो हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसी वजह से मैंने जो उसे इस प्लेस पे रखा है। इसके बाद फिर जो है बढ़ते हैं अपने नंबर 8 कैरेक्टर की ओर, जहाँ पे जो है नंबर 8 पे जो कैरेक्टर आता है उसका नाम है नारुतो। और यहाँ पे मैंने नारुतो को सिर्फ ऐड किया उसके सेज मोड के पावर के दम पे, ना कि उसे नाइन टेल या फिर सिक्स पाथ के पावर्स के दम पे। क्योंकि तुम्हें याद ही होगा कि जब इसी के साथ में जब नारुतो ने फाइट की थी वहाँ पे कुरामा ने खुद को सेक्रीफाइस करे ताकि वो जो नारुतो को बचा सके और वो लोग जो मिलके इसकी को हरा सके।
जाके। वहाँ पे जैसे नारुतो ने जो कुरामा का यहाँ पे सेक्रीफाइस किया, उसके बाद फिर उसके पास जो सिक्स पाथ की पावर का भी एक्सेस जो चला गया था, जिसकी वजह से नारुतो थोड़ा सा वीक पड़ जाता है। लेकिन अगर हम नारुतो की यहाँ पे सिक्स पाथ की पावर के साथ साथ में अगर नाइन टेल की पावर को भी ऐड करें तो नारुतो जो इस लिस्ट में और ऊपर भी जा सकता। अगर बात करें सिर्फ सेज मोड नारुतो की तो इससे ज्यादा ऊपर जो है मैं इसे यहाँ पे नहीं रख सकता। अगर हो सकता है फ्यूचर के अंदर में नारुतो को और ऐसी एबिलिटीज मिले जिससे कि उसका पावर अप हो, तो हो सकता है कि मैं इसे और ऊपर यहाँ पे रख सकता हूँ। लेकिन अभी करंटली जो है सिर्फ मैं नारुतो को सिर्फ इसी रैंक पे रख सकता हूँ। और इसी के साथ में जो हम बढ़ते हैं नंबर 7 के कैरेक्टर पे। तो नंबर 7 पे जो कैरेक्टर आता है उसका नाम है सास्के। और यहाँ पे सास्के के पास में उसकी रिनेगान का एक्सेस अगर हटा दो तो जो सास्के के पास में इटर्नल मैंगो शारिंगान है वो सास्के जो है यहाँ पे आता है। अब देखो इस चीज को देखकर जो बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे मुझ पर चढ़ जाएंगे कि नारुतो जो है कहीं ना कहीं सास्के से कहीं ज्यादा पावरफुल है, तो फिर इस लिस्ट के अंदर में जो है नारुतो जो है सास्के से नीचे कैसे आ सकता है। तो गाइस देखो तुम्हारा कहना भी बिल्कुल सही है, लेकिन जब हम बात करते हैं बेस फॉर्म नारुतो और बेस फॉर्म सास्के की तो कहीं ना कहीं तुम ये देखोगे कि नारुतो से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सास्के यहाँ पे थोड़ा सा। और अगर नारुतो के पास में अगर सिक्स पाथ का चक्र और प्लस इसके साथ में अगर वो अपनी कुरामा की एबिलिटीज को ऐड करे तो हो सकता है कि वो जो है सास्के को यहाँ पे डोमिनेट कर ले। लेकिन अगर हम इन चीजों को साइड कर देते हैं तो यहाँ पे जो है सास्के विद परफेक्ट सुसानो जो है नारुतो से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी वजह से मैंने जो है सास्के को इसके ऊपर रखा है। अब देखो यहाँ पे मैंने जो सास्के और नारुतो के पावर लेवल का जो यहाँ पे कंपैरिजन किया कि आखिर दोनों में से पावरफुल कौन है। इस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना करके जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन के अंदर में मिल जाएगा, तो उसे चेकआउट कर लेना। इससे तुम्हारे सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। और इसी के साथ में जो है गाइस हम बढ़ते अगले कैरेक्टर की ओर। तो नंबर 6 पे जो कैरेक्टर आता है उसका नाम है कोड। अब देखो कोड को तुम इतने ऊपर देखकर शॉक्ड हो गए होगे क्योंकि लिटरली बोरुतो के चैप्टर्स के अंदर में लिटरली जो बोरुतो ने इसका कुत्ता फाड़ा था यहाँ पे और इसकी जो बेइज्जती की थी, इसके बाद से जो तुम्हें यही लग रहा होगा कि कोड जो इतना ऊपर कैसे आ सकता है। लेकिन गाइस मैं तुम्हें एक चीज याद दिला दूं कि लिटरली कोड वही बंदा है जो कि अपने लिमिटर के हटने के बाद में जो है जिगन से भी कहीं ज्यादा पावरफुल था। और जिगन वो बंदा है जो कि इसकी के सबसे कमजोर वेसल था, फिर भी लिटरली उसने नारुतो और सास्के को उनकी पीक पर जो है लिटरली कुत्तों की तरह धोया था। तो तुम समझ सकते हो कि यहाँ पे कोड जो कितना ज्यादा पावरफुल है। और अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि अगर कोड के पास जो यहाँ पे उसकी क्लॉ मार्क वाली एबिलिटी है, उसी एबिलिटीज का यूज जो सिंजूस करते हैं जो कि अभी लिटरली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ जूरा और उसकी टीम की, वो लोग भी जो है कोड की उस एबिलिटी यानी कि क्लॉ मार्क का जो यूज करते हैं। तो इससे पता चलता है कि कोड की जो एबिलिटी कितनी ज्यादा यूजफुल है और वो कितना पावरफुल हो सकता है। वो अलग बात है कि बोरुतो ने जो उसे वन शॉट कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी अगर हम देखा जाए तो बोरुतो जो है अपने में ही जो है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की लिस्ट में आता है। कोड का हारना तो यहाँ पे तय था, लेकिन अगर तुम कोड को अगर वन ऑन वन अगर ऐसे देखोगे तो वो कोड जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कहीं ना कहीं जो वो सास्के नारुतो से बेस फॉर्म के अंदर में तो कहीं ज्यादा ही पावरफुल है। इसीलिए जो है मैंने इसे जो इतना ऊपर रखा है। और तो गाइस जो नंबर 5 पे जो कैरेक्टर आता है, देखो उसका नाम है बोरुतो। और बोरुतो लिटरली जो है मुझे बताने की जरूरत नहीं कि बोरुतो कितना पावरफुल है और कितना ओपी बन चुका है वो, क्योंकि टाइम स्किप से पहले जिस बोरुतो को लोग जो देखना पसंद नहीं करते थे, अब लिटरली उसकी एक झलक के लिए जो लोग तरस गए हैं। और करंटली अभी बोरुतो की बात करें तो बोरुतो के पास में ऐसी ऐसी टेक्निक्स है कि लिटरली उसने जो है एनिमीज को इससे जो वन शॉट करके रखा हुआ है। और इसके अलावा बोरुतो एक प्योर ओत्सुकी है, तो इसके अलावा जो है उसके पास में कुछ ऐसी भी एबिलिटीज है यानी कि वो जो है लिटरली उड़ सकता है और ये एबिलिटी सिर्फ ओत्सुकीज के पास में ही होती है। तो अगर हम बात करें करंट बोरुतो की टेक्निक्स के बारे में तो करंट बोरुतो के पास में लिटरली एक बहुत ही ब्रोकन रासेंगन है यानी कि रासेंगन उज़ोहिको। इसके अलावा उसने जो मिनाटो की जो फ्लाइंग राइजिंग टेक्निक है उसे भी जो मास्टर कर लिया और उसका खुद का वेरिएंट जो है क्रिएट किया हुआ है। इसके अलावा बोरुतो ने जो सास्के की सारी टेक्निक्स और jutsus को जो है यहाँ पे बहुत परफेक्ट तरीके से जो है यहाँ पे सीख लिया है। इसकी वजह से बोरुतो लिटरली बहुत ज्यादा ओपी बन चुका है। लेकिन करंट बोरुतो भी जो गाइस मैं तुम्हें बता दूं कि अभी अपने लिटरली फुल पीक पर नहीं पहुंचा है, क्योंकि अभी भी बोरुतो के पास में जो उसका कारमा बचा हुआ जिसे उसने मास्टर नहीं किया है। और इसके अलावा जो बोरुतो की जोगान है उसे भी जो उसने अभी तक उसके बारे में कुछ भी यहाँ पे लिटरली उसके यहाँ पे यूज भी नहीं किया है। तो अगर बोरुतो जो है अपनी इन सारी एबिलिटीज को जो है मास्टर कर ले तो बोरुतो अपने पीक पर चला जाएगा और इसके बाद फिर हो सकता है कि वो जो है सीरीज के टॉप कैरेक्टर्स की लिस्ट में जो और ऊपर जा सकता है। लेकिन अभी के लिए जो इसके लिए ये रैंक परफेक्ट है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नंबर 4 कैरेक्टर के और, जहाँ पे नंबर 4 पे जो कैरेक्टर आता है उसका नाम है कवाकी। और हाँ, कवाकी जो है बोरुतो से ऊपर रखने का यहाँ पे मेरे पास एक रीजन है, क्योंकि तुम जो ये देख कर ये मुझ पर चढ़ गए होगे कि अब तक की मैंने जो है कवाकी को आखिर इतना ऊपर क्यों रखा है बोरुतो से। क्योंकि जब टाइम स्किप के बाद बोरुतो और कवाकी पहली बार इनकाउंटर करते हैं तब लिटरली जो है बोरुतो कवाकी को वन शॉट कर देता है, हमें उनके बीच का पावर डिफरेंस भी लिटरली दिख रहा होता है। लेकिन गाइस तुमने अगर बोरुतो की मांगा पढ़ी है लेटेस्ट में तो ये जरूर पता हो कि अमाडो ने जो है कवाकी के ऊपर लिमिटर लगा के रखा होता है, जिसकी वजह से कवाकी जो अपनी फुल पावर को जो लिटरली यूज नहीं कर पा रहा था, इसी वजह से बोरुतो ने उसे वन शॉट किया था।
लेकिन अगर तुमने जो बोरुटो और कवाकी की वो फाइट जो कि होकागे स्टोन फेस पर होती है तुमने वो देखी है, तो तुम्हें ये जरूर याद होगा कि कवाकी जो है लिटरली बोरुटो को वहाँ पे जो टो टू टो टक्कर दे रहा था, और उस बोरुटो के पास में लिटरली कारमा और जोगान दोनों का एक्सेस था, जिसे उसने जो पूरी तरीके से मास्टर कर लिया था। उस बोरुटो को जो यहाँ पे कवाकी ने जो बहुत ज्यादा तगड़े तरीके से यहाँ पे कॉम्पिटिशन दिया था। तो इससे तो ये जरूर क्लियर हो जाता है कि जब कवाकी का जो लिमिटर हटेगा तो उसकी पावर जो बढ़ेंगी। इसके अलावा जो फ्यूचर में उसे कुछ और भी पावर अप्स मिल सकते, जिसकी मदद से वो जो है बोरुटो को भी यहाँ पे सरपास कर देगा। और इसी वजह से मैंने जो है कवाकी को जो बोरुटो के ठीक ऊपर रखा है। आई होप कि तुम्हें समझ में आया कि आखिर मैंने जो है ये रैंकिंग में ऐसे यहाँ पे बोरुटो को आखिर नीचे क्यों रखा, कवाकी को ऊपर क्यों रखा है। तो बढ़ते हैं अपने नंबर 3 कैरेक्टर की ओर में, और नंबर 3 पे जो कैरेक्टर आता है उसका नाम है डेमोन। और इसकी एबिलिटीज शायद मैं गाइस तुम्हें एक्सप्लेन भी कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आ रही कि इसकी एबिलिटीज इतनी ज्यादा ब्रोकन है कि ये जो है लिटरली स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की लिस्ट में ऐसे ही आ जाता है, क्योंकि इसके पास में सीबाई की पावर से, और इसके पास में जो ऐसी एबिलिटी कि इसके ऊपर होने वाला कोई भी अटैक, चाहे वो फिजिकल या फिर मेंटली क्यों ना हो, ये सारे अटैक्स को जो अपने एनिमीज पर ये जो है रिफ्लेक्ट कर सकता है। और इसका एग्जांपल तुम ऐसे ले सकते हो कि अगर तुम जो है लिटरली डायमंड को चाहो, अगर तुम उसे थप्पड़ मारना, तो वो थप्पड़ जो है तुम अगर सोचने के साथ ही जो वो थप्पड़ तुम्हें जाके लगेगा। तो सोच सकते हो गाइस कि इसकी एबिलिटीज कितनी ज्यादा ब्रोकन है। और इसी वजह से मैंने जो इसे नंबर 3 पे रखा है। कहीं ना कहीं ये जो सीरीज का सबसे ब्रोकन कैरेक्टर्स में से भी एक है, जिसने अभी तक अपनी फुल पोटेंशियल को दिखाया भी नहीं है। इसी वजह से मैंने जैसे नंबर 3 पे रखा है। और अब जो नंबर 2 पे जो कैरेक्टर आता है उसका नाम है जूरा। और जूरा कौन है तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये बंदा जो है कोड की वजह से पैदा हुआ था। और इस बंदे के पास में लिटरली टेंटेल का एक रीइंकार्नेशन है जो कि उसके ह्यूमन फॉर्म को दर्शाता है। और टेंटेल्स कितना ज्यादा पावरफुल है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस बंदे ने लिटरली जो है कवाकी और बोरुटो जो कि अपने सीरीज के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स की लिस्ट में जो है आते हैं, उन लोगों को जो लिटरली वन शॉट करके रख दिया था। और अभी करंटली अगर तुम देखो तो जूरा से जो है कोई भी ज्यादा पावरफुल यहाँ पे नहीं है कैरेक्टर को पूरे कोनोहा के अंदर में। अगर हम डायमंड को यहाँ पे छोड़ दे तो उसके अलावा लिटरली कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है कि जो जूरा को यहाँ पे टक्कर दे सके। अब देखो जूरा और डायमंड में कौन ज्यादा पावरफुल है इसके बारे में तो हमें कोई भी प्रॉपर यहाँ पे नॉलेज है नहीं, क्योंकि हमें जो है डायमंड की पूरी एबिलिटीज भी यहाँ पे दिखाई नहीं गई है, और ना ही हमें जूरा का फुल पोटेंशियल यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन अगर हम ऑल ओवर अगर फीट्स की बात करें तो हमें यहाँ पे जूरा का पॉइंट जो ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख, इसी वजह से मैंने जो जूरा को जो है डायमंड के ऊपर रखा। अब देखो तुम इस लिस्ट में चेंजेस भी थोड़े बहुत कर सकते हो और जूरा की जगह पे तुम डायमंड को भी रख सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि जूरा यहाँ पे ज्यादा डिजर्विंग है नंबर 2 के लिए, क्योंकि उसके पास में जो ज्यादा फीट्स हैं। और इसके बाद फिर हम बात करने वाले हैं जो नंबर 1 पे जो कैरेक्टर आता है। लेकिन नंबर 1 पे जो कैरेक्टर आता है उसकी बात करने से पहले जो हम यहाँ पे कुछ स्पेशल मेंशन करने वाले हैं, जो कैरेक्टर जो इस लिस्ट में आ सकते थे, लेकिन वो कैरेक्टर जो इस लिस्ट में इसीलिए नहीं आए क्योंकि उनके पास में जो है प्रॉपर स्क्रीन टाइम नहीं था, या फिर उन्हें जो है लिटरली बोरुटो के अंदर प्रॉपर जो एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो उन कैरेक्टर्स में जैसे कि कुछ कैरेक्टर्स आते हैं जैसे कि साकुरा, ओरोचिमारू, काकाशी, सुनाडे, रॉकली, गारा और किलर बी। इन कैरेक्टर्स को जो है लिटरली टाइम स्किप के बाद में एकदम गायब भी कर दिया गया। इनके बारे में हमें एक बार भी जो कुछ दिखाया नहीं गया कि इनका कंडीशन क्या है और ये कहाँ पे है अभी। लेकिन अगर इनके बारे में अगर फ्यूचर में दिखाया जाता तो हो सकता है कि वो इस लिस्ट के अंदर में ऐड भी हो सकते हैं। अब भले वो ज्यादा ऊपर ऐड ना हो, लेकिन वो जो इस लिस्ट में डिजर्व करते हैं ऐड होना। तो अगर फ्यूचर में इन लोगों को अगर फ्यूचर में दिखाया जाता है तो मैं जो इन लोगों पर भी एक सेपरेट रैंकिंग जो है यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा। तो फिलहाल गाइस अब बढ़ते हैं नंबर 1 कैरेक्टर की ओर जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो अगर हम बात करें नंबर 1 की, जो बंदा जो नंबर 1 पे आता है वो जो है वो और कोई नहीं गाइस, वो बल्कि जो है शिबा ओत्सुकी, जिसे जो हम गॉड ऑफ ओत्सुकी भी कहते हैं, क्योंकि जैसे कि नारुतो के अंदर में सेज ऑफ द सिक्स पाथ था, उस पर ही पूरी नारुतो की स्टोरी टिकी हुई थी, जहाँ पे जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर थे कहीं ना कहीं उनके पास सेज ऑफ द सिक्स पाथ की पावर्स ही थी। वैसे ही वही रोल जो है सेम बोरुटो के अंदर में शिबा भी निभा रहा है, जिसके अंदर में जितने भी अगर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की अगर तुम बात करो जो कि बोरुटो के अंदर में आते हैं, जैसे कि कासिन कोजी, डायमोन, आइडा, कोड, या फिर तुम बोरुटो की बात क्यों ना कर लो, उन सभी के पास कहीं ना कहीं शिबा की ही पावर्स है। उस शिबा के सेल्स की वजह से उन्हें जो ये पावर्स मिली है। और बोरुटो के पास तुम जो जोगान देख रहे हो लिटरली उसकी जो वो आई है कहीं ना कहीं वो शिबा की ही आई है जो उससे बिलोंग करती है। तो तुम इसे समझ सकते हो कि शिबा का जो इम्पैक्ट है बोरुटो के अंदर में कितना ज्यादा है और वो कितना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। इसीलिए जो मैंने इसे नंबर 1 पे रखा है। तुम जो चाहते हो तो इस रैंकिंग में जो अपने कैरेक्टर्स को जो यहाँ पे ऊपर नीचे भी कर सकते हो। और अगर तुम्हें जो ये रैंकिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जो है गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर तुम जो अपनी रैंकिंग मुझे बताना चाहते हो तो अपनी रैंकिंग जो तुम मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी तुम्हें वीडियो जरूर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं तो मिलता है किसी ब्रांड न्यू वीडियो से, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।